हे गाइज, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज आपका फिर से न्यू सेशन के साथ आज का जो सेशन होने वाला है जी आपका स्टैटिक को लेकर। स्टैटिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आपको भी पता होगा जी। एसएससी हो, एसएससी का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, झारखंड का एग्जाम दीजिए, सब में आपका स्टैटिक का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। स्टैटिक का यहाँ पे एक सही चल रहा है जी, आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वीडियो ढेर सारा। आज जो आपका सीरीज हो रहा है वो भी आपका स्टैटिक का है, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जी आपका? क्वेश्चन है जी आपका, अकॉर्डिंग टू विच चाइनीज ट्रेवलर, अकॉर्डिंग टू विच चाइनीज ट्रेवलर द किंग ऑफ भीनमल वाज या बिलीवर इन बुद्धिज्म। क्वेश्चन क्या है जी? हिंदी में सुनिए। बोला जा रहा है जी आपका कि जो आपका भीनमल का जो शासक है, भीनमल का जो राजा है, वो आपका बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। ये किस चीनी यात्री के द्वारा बताया गया है? किस चीनी यात्री के द्वारा बताया गया? समझ में आया जी? यहां तक कंप्लीट है। आंसर होगा, नाम है जी जुआन जेंग। क्या नाम है? जुआन जेंग। कंप्लीट है। क्वेश्चन था भीनमल का राजा एक बौद्ध धर्म मानने वाला व्यक्ति था। ये किस चाइनीज ट्रेवलर के अकॉर्डिंग बताया गया? कौन सा चाइनीज ट्रेवलर के अकॉर्डिंग बताया गया? नाम क्या है जी आपका? जुआन जेंग। क्या नाम है? जुआन जेंग। कंप्लीट है यहां तक। अब सुनिए ध्यान से, 2 पॉइंट। वर्ड आया जी आपका भीनमल। भीनमल कौन सा जगह पे है जी? ये क्षेत्र कौन से एरिया में पड़ता है? तो ये क्षेत्र पड़ता है जी राजस्थान में। भीनमल कहां पड़ता है जी? राजस्थान में। राजस्थान का जालौर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान का जालौर डिस्ट्रिक्ट में क्या पड़ता है जी आपका? भीनमल। भीनमल जो है राजस्थान का जालौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां का राजा बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। ये कौन बताया जी? आपका चाइनीज ट्रेवलर था, नाम था जुआन जेंग। क्या नाम था? जुआन जेंग। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए थोड़ा सा और। अगर बात किया जाए जुआन जेंग के बारे में तो आपको नाम से पता चल रहा होगा और बताया भी गया, ये चाइना का थे। कहां से थे जी? चाइना से। ये 5 इयर्स तक, 5 साल तक रहे थे नालंदा में। कहा जी आपका? नालंदा में। कितना दिन तक? 5 साल तक नालंदा में रह करके बौद्ध धर्म का शिक्षा लिए। कितना दिन तक? 5 इयर्स तक। 5 इयर्स तक रहे नालंदा में और बौद्ध धर्म का शिक्षा लिए। यहां तक कंप्लीट है। अगर बात किया जाए जुआन जेंग इंडिया कब आए थे? 5 साल रहे थे, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। ये चाइना का था, ये भी समझ में आ रहा है। ये इंडिया कब आए थे? तो ये इंडिया आए थे 7th सेंचुरी में। ये इंडिया कब आए थे जी आपका? 7th सेंचुरी में। हिंदी में बोले तो 7वीं शताब्दी में। इंडिया कब आए थे? 7वीं शताब्दी में। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, 7वां शताब्दी में ये इंडिया आए थे। उस समय इंडिया में किसका शासनकाल था? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जुआन जेंग जब इंडिया आए थे उसमें इंडिया में किसका शासन चल रहा था? तो आंसर होगा जी हर्षवर्धन। क्या आंसर होगा जी? हर्षवर्धन। जब ये इंडिया आए थे तो शासन किनका चल रहा था जी? हर्षवर्धन का। नाम क्या है जी राजा का? हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में इंडिया आए थे। कब? 7वीं शताब्दी में। व्यक्ति कहां से बिलोंग करता है? जुआन जेंग चाइना से। इसी जुआन जेंग के द्वारा बताया गया है जी कि भीनमल का जो राजा था वो बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। सिर्फ इतना ही नहीं बताया गया, बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों बताया गया कि भीनमल के राजा बौद्ध धर्म भी मानने वाले भी थे और जैन धर्म के भी मानने वाले थे। यहां तक कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका धिंगला। क्या जी आपका? धिंगला। दूसरा क्या है जी आपका? भिंदारिया। क्या जी आपका? भिंदारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? नेक्स्ट है जी आपका नाथद्वारिया। क्या जी आपका? धिंगला, भिदारिया। नेक्स्ट है जी आपका नाथद्वारिया। ये क्या है? ये क्या है जी आपका? धिंगला, भिदारिया और नाथद्वारिया, ये है क्या? तो ये सुनिए ध्यान से, ये क्वाइंस का नाम है। किसका नाम है जी आपका? क्वाइंस का नाम है। किस टाइप का क्वाइन? कॉपर क्वाइन। ये आपका कॉपर क्वाइन का नाम है। किसके शासनकाल का? ये कॉपर क्वाइन है जी। कहां का? तो ये मेवाड़ का। मेवाड़ में स्थित, मेवाड़ में ये कॉपर कॉइन था। मेवाड़ में जो शासन व्यवस्था चल रहा था वहां पे सर्कुलेशन में जो आपका कॉइन यूज होता था उसका नाम था क्या जी? था धिंगला। नाम क्या था? भिदारिया। और नेक्स्ट क्या नाम था? नाथद्वारिया। कंप्लीट है जी। ये कहां का था? मेवाड़ का। मेवाड़ पता है ना कहां है जी? राजस्थान।
मेवाड़ कहां पड़ता है जी? राजस्थान। राजस्थान के बारे में बात हो रहा है। राजस्थान का एक क्षेत्र था मेवाड़। मेवाड़ में जो क्वाइन चलता था, सिक्का चलता था, वो सिक्का का नाम है जी आपका, क्या नाम है? धिंगला। नेक्स्ट क्या जी? भिदारिया। नेक्स्ट क्या जी आपका? नाथ द्वारिया। यहां तक कंप्लीट है जी। चलिए अब आगे सुनिए, मेवाड़ में ही बात करते हैं। मेवाड़ 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 सुनिए, मेवाड़ में रेवेन्यू को लेकर, रेवेन्यू टैक्सेस को लेकर, रेवेन्यू टैक्सेस का क्या क्या नाम था? रेवेन्यू टैक्सेस मतलब बात किया जाए तो आपका जो आपका टैक्सेस वगैरह लिया जाता था, रेवेन्यू टैक्सेस, रेवेन्यू टैक्सेस, रेवेन्यू टैक्सेस को लेकर बात किया जाए तो ये रेवेन्यू टैक्सेस कौन कौन सा था? नाम सुनिए ध्यान से। रेवेन्यू टैक्सेस का भी कुछ कुछ अलग अलग नाम था। कौन कौन सा नाम था उसके बारे में बात करते हैं, सुनिए जी ध्यान से। फर्स्ट नाम था, उसका नाम था जी चनवारिया। क्या नाम है जी आपका? चनवारिया। क्या नाम है जी आपका? चनवारिया। फर्स्ट कौन सा है जी आपका? चनवारिया। नेक्स्ट बात, सॉरी चनवारिया नहीं, चनवारी। फर्स्ट कौन सा है जी आपका? चनवारी। फर्स्ट आपका चनवारी। यहां तक कंप्लीट। सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो नाम है कुंटा। क्या जी आपका? फर्स्ट हो गया चनवारी, दूसरा क्या जी आपका? कुंटा। पहला चनवारी, दूसरा आपका कुंटा। नेक्स्ट बात करेंगे तो क्या जी आपका? लाठा। नेक्स्ट क्या है जी आपका? लाठा, एटीसी। तो देखिए क्या है जी आपका? चनवारी, कुंटा और लाठा। चनवारी, कुंटा और लाठा ये रेवेन्यू टैक्सेस का नाम हुआ करता था। ये रेवेन्यू टैक्सेस का नाम हुआ करता था मेवाड़ में शासन व्यवस्था में। और आपका नाम है धिंगला, भिदारिया और एक आपका नाथ द्वारिया। ये क्या था जी? कॉपर क्वाइन था। कहां पे? मेवाड़ वाले क्षेत्र में। यहां तक कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सिटी के बारे में बात करेंगे। कुछ सिटी के बारे में बात करेंगे जिसका अभी प्रेजेंट नाम क्या है जी और एंशिएंट नेम क्या था। मतलब अभी वर्तमान में वो कौन सा नाम से जाना जाता है और का पहले वो कौन सा नाम से जाना जाता था, एंशिएंट में किस नाम से जाना जाता था, उसके बारे में कुछ आपका सिटी का बात करेंगे। जैसे आप नाम सुने होंगे जयपुर। कौन सा सिटी के बारे में बात कर रहा हूं? फर्स्ट में जी आपका जयपुर। सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए जयपुर का एंशिएंट नेम क्या था, जयपुर का एंशिएंट नेम क्या था, तो ये जाना जाता था जयपुर पहले विराट नगर से। कौन सा क्षेत्र जी आपका? विराट नगर। जयपुर जयपुर जयपुर, पता होगा राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। तो राजस्थान का कैपिटल जो जयपुर है, जिसे अभी जाना जाता है नॉन एज पिंक सिटी, लेकिन पहले जाना जाता था विराट नगर के नाम से। कौन सा जी? विराट नगर के नाम से। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट सुने होंगे उदयपुर। क्या नाम है जी आपका? उदयपुर। उदयपुर पहले कौन सा नाम से जाना जाता था? उदयपुर जाना जाता था सिवी के नाम से। कौन सा नाम जी आपका? सिवी। उदयपुर पहले जाना जाता था सिवी के नाम से। यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट बात करेंगे जलौर। जलौर क्या है जी आपका? जलौर जलौर जलौर। अभी थोड़ा देर पहले ही जलौर के बारे में बात किया था। चलिए बात कर लीजिए जलौर के बारे में। जलौर भी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जलौर का जो अभी करंटली नाम है जी, जलौर अभी आपका करंट में, इसका एंशिएंट नेम क्या था उसके बारे में बात करेंगे। तो इसे कहा जाता था सुवर्णगिरी। क्या कहा जाता था जी आपका? सुवर्णगिरी। क्या कहा जाता था जी आपका? सुवर्णगिरी। यहां तक कंप्लीट है। नेक्स्ट 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 चौथा नंबर पे, चौथा नंबर पे एक शहर था जी, नाम था गंगानगर। क्या जी आपका? गंगानगर। अभी भी है, राजस्थान का बात हो रहा है जी। नाम क्या है जी आपका? गंगानगर। गंगानगर क्या नाम है जी आपका? गंगानगर। गंगानगर कौन सा नाम से अभी आपका एंशिएंट में जाना जाता था? अभी ये गंगानगर है, एंशिएंट में कौन सा नाम से जाना जाता था? तो नाम था जी आपका योधेय। क्या नाम था जी आपका? योधेय। क्या नाम है जी आपका? योधेय। क्या नाम है जी आपका? योधेय। ठीक है, लिख दे रहा हूं इसका हिंदी में। क्या पढ़ेंगे इसे? योधेय। ये कौन सा नाम से जाना जाता था जी आपका? योधेय के नाम से। कौन सा नाम है जी आपका? योधेय। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा है जी आपका राजस्थान का कुछ फेमस सिटी जो अभी नाम से जाना जाता है। ये ना एंशिएंट में कौन कौन सा नाम से जाना जाता था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जयपुर वाला। पूछा गया है जी आपका, जयपुर को कौन सा नाम से जाना जाता था? विराट नगर के नाम से। उदयपुर को कौन सा नाम से जाना जाता था? आपका सिवी के नाम से। जलौर को सुवर्णगिरी के नाम से और आपका गंगानगर को जाना जाता था योधेय के नाम से। क्या जी आपका? योधेय। यहां तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। चलिए जी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन नंबर जो थर्ड डील किए थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड जयपुर। जयपुर जयपुर का नाम अभी जो करंट टाइम में जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता था, ये तो ठीक है। जयपुर का एंशिएंट नेम क्या है?
बताया ना अभी, मजा आया ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है जी आपका नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस को लेकर बात है जी आपका। मुद्रा राक्षस बुक का नाम है जी, क्या नाम है जी आपका? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस कौन लिखा है जी? क्या है जी आपका? हु रॉट मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस बुक कौन लिखा है? नाम है जी, आंसर होगा विशाखा दत्त। क्या आंसर होगा जी आपका? विशाखा दत्त। क्या जी आपका आंसर क्या होगा? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के बारे में बात किया जाए तो बात किया जाए मुद्रा राक्षस के बारे में, तो मुद्रा राक्षस में जो आपका बताया गया है वो एक आपका हिस्टोरिकल प्ले है जी, मतलब नाटक है। कौन सा लैंग्वेज में? संस्कृत में। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है, नाटक है। कौन सा लैंग्वेज में जी आपका? संस्कृत में। बात किया जाए मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस एक आपका ऐतिहासिक बोल सकते हैं प्ले है, नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। कौन सा लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। इसमें क्या चीज के बारे में विवरण बताया गया जी? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो मौर्य डायनेस्टी से फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया कि इसमें मुद्रा राक्षस में लिखा कौन है जी? नाम है विशाखा दत्त। क्या नाम है जी आपका? विशाखा दत्त। यहां तक कंप्लीट है। मुद्रा राक्षस ये आपका संस्कृत का एक प्ले है जी, हिस्टोरिकल प्ले है, मतलब ऐतिहासिक नाटक है। कंप्लीट है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मजेदार है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है जी आपका? कालिदास के द्वारा जो लिखा गया नाटक है, प्ले है, उसका नाम आपको बताना है। कालिदास के द्वारा जो लिखा गया है नाटक है, प्ले है, उसका नाम बताना है कि कालिदास कौन कौन सा नाटक लिखे हैं। बात आया कालिदास के बारे में, सुनिए ध्यान से। कौन सा दास? कालिदास थे। कौन ये? तो ये आपका संस्कृत के महान बोल सकते इतिहासकार थे, राइटर थे, जो भी बोल लीजिए। आगे सुनिए, कालिदास के बारे में बात किया जाए तो ये किनके समकालीन थे? कौन सा राजा के समकालीन थे? कौन सा राजा के समकालीन थे? तो आपका नाम है जी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। नाम सुने होंगे। क्या नाम है जी आपका? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के एक बोल सकते समकालीन थे। कौन जी? कालिदास। इसके अलावा बात किया जाए कालिदास के बारे में तो ये कालिदास कौन कौन सा आपका नाटक लिखे उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहां तक समझ में आ रहा है जी? कालिदास आपका एक क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे, क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे। यहां तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, कालिदास संस्कृत के बारे में बात किया जाए, संस्कृत के ऑथर थे, अभी क्लासिकल संस्कृत के ऑथर थे। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त सेकंड। सुनिए, सबसे पहला सवाल तो यही बन जाएगा, कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। अब बात करते हैं इसके नाटक कौन कौन सा लिखे हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, नाम सुनिएगा। पहला है जी, नाम है आपका अभिज्ञानम शकुंतलम। कौन सा बात कर रहा हूं जी? आपका अभिज्ञानम शकुंतलम। कौन सा बात कर रहा हूं जी? आपका अभिज्ञानम शकुंतलम। अभिज्ञानम शकुंतलम हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, देख लीजिए। क्या जी आपका? अभिज्ञानम शकुंतलम। ठीक है, पहला है जी अभिज्ञानम शकुंतलम। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, दूसरा बारे में बात किया जाए तो नाम है जी आपका मालविका अग्निमित्रम। क्या जी आपका? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। क्या बोलेंगे जी आपका? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। अब सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए अभिज्ञानम शकुंतलम, किसके बारे में जी? अभिज्ञानम शकुंतलम में किसके बारे में बताया गया? ये नाटक किस चीज को लेकर बताया गया? तो अभिज्ञानम शकुंतलम में वही नाम सुने होंगे, राजा दुष्यंत और उनकी वाइफ शकुंतला। राजा दुष्यंत और उनकी वाइफ शकुंतला की प्रेम कहानी किसमें दिखाया गया जी? आपका अभिज्ञानम शकुंतलम। कौन सा राजा के बारे में बात कर रहा हूं? राजा दुष्यंत और रानी, क्या नाम है जी आपका? शकुंतला। रानी कौन सा जी? आपका शकुंतला। सुनिए ध्यान से, दुष्यंत और शकुंतला का ही बेटा का नाम था जी भरत, और उन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम पड़ा है। कौन सा? भारत। तो उन्हीं के बारे में बात करें जी। आपका अभिज्ञानम शकुंतलम में उनके प्रेम कहानी को बताया गया। कौन लिखे हैं जी? कालिदास। आगे सुनिए, नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम के बारे में बताया जाए तो इसमें भी आपका प्रेम कहानी है। किसको लेकर? राजा, एक राजा होते, वो नौकर की बोल सकते हैं आपका निर्वासित नौकर की जो आपका फोटो होते है जी आपका, वो देख के प्रेम कर बैठते हैं।
समझ में आ रहा है जी। बस उनके स्टोरी को दिखाया गया मालविका अग्निमित्रम में। इसके अलावा विज्ञानम शकुंतलम बता चुके हैं जी, कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। सवाल है जी आपका, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर कौन लिखे हैं? कथा सरित सागर, कथा सरित सागर रिटेन बाय, नाम क्या है जी? नाम है सोमदेव। क्या नाम है जी आपका? सोमदेव। ध्यान से सुनिएगा, कथा सरित सागर लिखे कौन है? सोमदेव। सोमदेव के बारे में बात किया जाए तो ये आपका 11वीं सेंचुरी के कवि थे। कब का जी आपका? 11वीं सेंचुरी के राइटर थे, सॉरी इतिहासकार थे। कब का जी आपका? 11वीं सेंचुरी, 11वीं सेंचुरी 11वीं शताब्दी के आपका राइटर थे जो लिखे हैं कौन सा? कथा सरित सागर। आगे सुनिए, ये जो कथा सरित सागर है, ये जो कथा सरित सागर है, इसे कहा जाता है जी आपका कहानी का महासागर। कहानी का महासागर किसे कहा जाता है जी? नाम क्या है? कथा सरित सागर। इसे कहानियों का महासागर कहा जाता है। यहां तक कंप्लीट। आगे सुनिए, आगे सुनिए। अगर बात किया जाए सोमदेव के बारे में, सोमदेव के बारे में तो 11वीं सेंचुरी के थे। इसके अलावा एक किसके कोर्ट पोएट थे जी, मतलब किसके राजकीय कवि थे, किसके दरबारी कवि थे। तो सुनिएगा ध्यान से, कोर्ट पोएट किसके बारे में बात कर रहा हूं जी आपका? कोर्ट पोएट, हिंदी में दरबारी कवि। किसके दरबारी कवि थे? नाम था जी आपका किंग अनंता। क्या नाम है जी आपका? किंग अनंता, अजंता नहीं है, किंग अनंता। क्या नाम है जी आपका? किंग अनंता। ये व्यक्ति कहां का शासक था? तो एक कश्मीर का रूलर था। कश्मीर का रूलर किंग अनंता के कोर्ट पोएट से, मतलब दरबारी कवि थे, नाम था सोमदेव। 11वीं सेंचुरी का बुक लिखे कथा सरित सागर, जिसे कहा जाता है आपका जी कहानियों का महासागर। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त काफी मजेदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो जितना इंपॉर्टेंस बोलिए, जितना हम VVI लिख सकते हो वो आपके लिए कम पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या है जी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कौन लिखे हैं? सवाल क्या है जी? अष्टाध्यायी रिटेन बाय। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक का नेम और ये ऑथर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है एंशिएंट से तो ये सब नाम जरूर सामने को देखने को मिलता है। क्या है जी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के राइटर बोल सकते हो, आपका राइटर कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है? नाम है जी पाणिनि। नाम सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है जी आपका? पाणिनि। यहां तक कंप्लीट है। अब सुनिए ध्यान से, अष्टाध्यायी के बारे में बात किया जाए, अष्टाध्यायी के बारे में बात किया जाए तो ये व्याकरण पर स्थित एक संस्कृत ग्रंथ है। अष्टाध्यायी क्या है जी? एक संस्कृत ग्रंथ है जो आपका आधारित है व्याकरण पर, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पर। कंप्लीट है जी, एक ग्रंथ है। क्या नाम है जी? अष्टाध्यायी। कौन लिखे? पाणिनि। कब का बात है जी आपका? 6th to 5th सेंचुरी BC का बात है जी आपका, 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बात है। यहां तक कंप्लीट है जी। लिखे कौन है? पाणिनि। बुक का नाम है अष्टाध्यायी। कंप्लीट है जी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या जी आपका क्वेश्चन? सुनिए ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंस में काउंट आएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट में काउंट आएगा। नाम क्या जी? नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है जी? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के राइटर कौन है? या तो नाट्य शास्त्र रिटेन बाय, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? सुनिए, ये आंसर बताने से पहले सुनिए ध्यान से, काफी मजेदार है ये पॉइंट। सुनिए ध्यान से, आपको पता होगा वेद 4 है जी। कितना वेद है? 4 वेद है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद है। ये 5वां भी है जी। ये आपका 5वां वेद के नाम से जाना जाता है, 5th वेद के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 5वां वेद के नाम से कौन जाना जाता है जी? नाम है नाट्य शास्त्र। 5वां वेद, 5th वेद के नाम से जाना जाता है, 5वां वेद के नाम से जाना जाता है। नाम क्या है जी? नाट्य शास्त्र। कौन लिखे है जी? तो राइटर का नाम है भरत मुनि। क्या नाम है जी आपका? भरत मुनि। भरत जी के द्वारा लिखा गया है ये बुक। नाम है नाट्य शास्त्र, जो जाना जाता है आपका 5th वेदा के नाम से, 5वां वेद के नाम से जाना जाता है, 5वां वेद के नाम से जाना जाता है। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए इसके बारे में क्या चीज इस बुक में लिखा हुआ है तो संस्कृत रंगमंच है जी आपका, शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच पे आधारित है ये आपका नाट्य शास्त्र। कंप्लीट है। 5वां वेद के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 फिर से एक मजेदार क्वेश्चन है क्या जी, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका वृहत जातक। वृहत जातक किसके द्वारा लिखा गया है? वृहत जातक रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर आपके सामने है। नाम क्या है जी आपका? वराहमिहिर। क्या है जी आपका? वराहमिहिर। वराहमिहिर एक बुक लिखे है जी, बुक का नाम क्या है जी? वृहत जातक। इंपॉर्टेंस क्यों है ये ध्यान से, ये आपका स्थित है वैदिक ज्योतिष पर। ये बुक आपका आधारित है जी ज्योतिष वैदिक पर, एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है। किस पे जी? एस्ट्रोलॉजी पे। आगे सुनिए, आगे सुनिए। ये आपका भारत का सबसे ज्योतिष पास्ट है, मतलब सबसे पुराना है जी। बात किया जाए तो ये आपका इंडियाज फॉरमोस्ट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट। ठीक है जी, इंडिया फॉरमोस्ट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है। इंडिया फॉरमोस्ट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है, भारत का सबसे ज्योतिष पाठ है जी। मतलब ये जो आपका वृहत जातक के बारे में बात हो रहा है, ये जो बुक के बारे में बात हो रहा है, इसमें आपका एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। किसके बारे में लिखा हुआ है जी? एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। कौन लिखा है जी? नाम है वराहमिहिर। क्या नाम है जी? वराहमिहिर। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए। वृहत जातक को कहा जाता है इंडिया फॉरमोस्ट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट। मतलब इंडिया का बोल सकते हैं आपका सबसे ज्योतिषीय पाठ किसे माना जाता है जी? आपका वृहत जातक को। किसके द्वारा लिखा गया है जी? आपका वराहमिहिर के द्वारा। किसके द्वारा? वराहमिहिर के द्वारा। कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले जी, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी? बात हो रहा है जी चंद्रगुप्ता के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो फाउंडर था, संस्थापक था। कौन सा वंश का? मौर्य वंश का। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे आपका चंद्रगुप्त कौन सा नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त को कौन सा नाम से जाना जाता था? आपके सामने है जी। क्या है आपका? एंड्रोकोटस और आपका सेंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस बोलिए या तो सेंड्रोकोटस बोलिए। एंड्रोकोटस या तो सेंड्रोकोटस के नाम से कौन जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे जी? चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे जी? आपका मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। कौन सा नाम से जाना जाता था? एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। आगे सुनिए, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये नाम से कौन जानता था? तो ग्रीक लोग, यूनानियों के द्वारा, ग्रीक्स के द्वारा नाम दिया गया था। कौन सा जी? आपका एंड्रोकोटस और आपका सेंड्रोकोटस। यहां तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए थोड़ा सा। चंद्रगुप्त मौर्य एक टाइटल लिए थे, टाइटल था जी आपका महाराजा धीराज। कौन सा टाइटल? महाराजा धीराज। अगर बोला जाए तो बोल सकते हैं किंग ऑफ द किंग का टाइटल कौन लिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे कहा जाता है महाराजा धीराज का उपाधि कौन लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। महाराजा धीराज से बोलेंगे किंग ऑफ द किंग। कंप्लीट है जी। आज के सेशन यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।